दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होगे और अच्छे से स्टडी आप कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो है हिंदी का एक पार्ट। और ये जो है समास सभी की सभी नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको परिभाषा पढ़ने वाले हैं, इसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा का मतलब होता है, इसका मतलब ही इसकी परिभाषा है। देखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। ये इसकी परिभाषा हो गई। यदि हम इसको अपनी भाषा में समझने के लिए लिखे, मतलब इसकी एक और लिख लो, चलो। समास का मतलब होता है किसी वाक्य या शब्द रूप को संक्षिप्त में लिखना। तो हमारे पास इसकी परिभाषा होगी। हमने क्या देखा कि समास का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी वाक्य या शब्द रूप को संक्षिप्त में लिखना। तो इसका जो उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण हम ले लेते हैं। ले लो गंगा जल। इसका अर्थ क्या, इसका जो वाक्य क्या हो गया, गंगा का जल हो गया। ये का जो है इसका समास विग्रह कर रहा है, समासिक विग्रह, इसलिए गंगा का जल हो गया। जैसे माता पिता ले लो आप, माता पिता। तो माता पिता अर्थात हो गया माता और पिता। देखो, हमने कितने आसानी तरीके से इसका मतलब कि इसकी परिभाषा समझ ली, इसके उदाहरण समझ लिए। एक ले लो आप, क्या ले लो, दशानन ले लो, दशानन। तो अर्थात दशानन होता क्या है, जिसके 10 सिर हो, 10 आनन या फिर सर वाला। दशानन का क्या हो गया, इसका वाक्य विग्रह, इसका समासिक विग्रह हमने कर दिया 10 आनन वाला। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात स्वयं रावण। 10 सर किसके थे, रावण के थे, इसलिए जो रावण है उसको हम दशानन भी कहते हैं, या फिर इसके सामासिक विग्रह करके हम इसको 10 आनन वाला या 10 सर वाला भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके समास के क्या पढ़ने वाले हैं, इसके हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद या फिर इसके प्रकार। समास के प्रकार। तो समास के प्रकार होते क्या है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। समास के कुल कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे अभी। आप देखिए,
समास, समास, समास। यार हमारे तो लगता है पेन ही डाउन हो गई। चलो इसको भी देखते हैं आज पहले। यार पेन में तो बहुत ज़्यादा रोशनाई तो बहुत है इसमें। समास के प्रकार ये पढ़ने वाला है। तो समास के प्रकार 6 होते हैं। जो समास के प्रकार होते हैं वे 6 होते हैं। अब आप पूछोगे कि कौन कौन से होते हैं समास के प्रकार, तो हम बता दें। समास का पहला प्रकार तो हमने लिख दिया। समास का पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव समास। ये याद करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है। ये हर बार पेपरों में पूछा जा चुका है, हर बार एग्जाम में आता है अव्ययभाव समास के एक आध क्वेश्चन। इस बार भी यूपी बोर्ड कांस्टेबल में इसका एक सवाल आया था, वो उसके भी हम उदाहरण में समझाएंगे कि वो था क्या। तो दोस्तों बने रहिए। और एक होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। एक होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास। एक होता है बहुव्रीहि समास। एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास, समास। और एक होता है द्वंद्व समास। तो हमको कितने भाग पता चल गए इसके? हमको पता चल गए इसके 6 पार्ट। एक होता है अव्ययभाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है बहुव्रीहि समास, एक होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब हम इसके प्रकारों की परिभाषा इतनी आसान तरीके से समझेंगे, आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आने वाले हैं। अरे बस एक पार्ट कर मम्मा इसका, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों अब जो हमने आज पढ़ लिया इसके प्रकार, अब हम आपको कल को इसके 6 के 6 प्रकार पढ़ाने वाले हैं। ये होते क्या है, इनकी परिभाषा सहित आपको समझाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।